नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन का टाइम नज़दीक आते जा रहा है। किसी भी पल जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और बता सकता है कि कितने तारीख से जो है बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 से लेकर के 12 तक के बीच में जो है कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, सारी जानकारी जो है आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, चाहे वो क्लास बाल वाटिका 1 to 3 की बात करें या 1 से 12 तक की बात करें, तो अगर आपको सही कैटेगरी की जानकारी नहीं होगी तो इस कंडीशन में जो है अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तब भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिल पाएगा। इसका रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे हैं जो सेक्टर वाइज जो है जिसमें कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे केवी ऐसे हैं जिसमें कि 1 से लेकर के 5 तक कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारे केवी ऐसे भी हैं जिसमें कि 1 से लेकर के 6 तक कैटेगरीज होती हैं। तो जिन पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती है वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है कैटेगरी गलत भर देते हैं और जिस कारण कि उनके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम तो आ जाता है, लेकिन जब उनसे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड, तब उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और इस कारण उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जिसमें आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कौन से सेक्टर में आता है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से आपको सारी डिटेल्स बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने सीएस टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी मैं टाइम पे नए नए अपडेट्स लेके आता रहता हूँ जिससे कि आपको हर माध्यम से आप तक अपडेट पहुँच सके। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि आपके नज़दीक में जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है या जिसमें आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कौन से सेक्टर में आता है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ को। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च वाले में ऑप्शन में सर्च करना है KVS। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं KVS लिखा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि केवी के स्टूडेंट्स की फोटो भी है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट KVS, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन खुल के आएगा और सबसे देखिए नीचे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्टरीज का, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया KVS रीजन वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रीजनल ऑफिस हैं उन सबका यहाँ पर वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, रीजनल ऑफिस में क्या होता है कि एक रीजनल ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, उसके नियर बाई के या ये बोल सकते हैं उस स्टेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो स्टेट के कैपिटल के नाम पर ही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ चंडीगढ़ हो गया है, उसके बाद यहाँ पर देहरादून है, दिल्ली है, तो इस तरह से आपको नाम मिल जाएंगे। तो मान लीजिए जिस भी केवी में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो है रीजनल ऑफिस कौन सा है। अगर नहीं पता है तो आपको पता है कि आपका नज़दीक का सिटी कौन सा है, जो इसमें नाम होगा तो आप उसके तहत सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं तो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए क्या है कि देहरादून रीजन है, तो देहरादून के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके जस्ट बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है देहरादून का रीजनल ऑफिस का वेबसाइट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो ऐसे ही आपने अपने केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए मतलब क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से परमिशन मांगेगा तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है कुछ इस तरह से उस रीजनल ऑफिस का जो है वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। जैसे कि ये देहरादून देख सकते हैं आप, यहाँ रीजनल ऑफिस देहरादून, इस ऑफिस के अंदर जो है बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कैसे चेक करना है कैटेगरी वाइज। तो यहां पर हम जाएंगे डायरेक्टरीज पर। ठीक है, डायरेक्टरीज पर जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ सेक्टर वाइज केंद्रीय विद्यालय, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस रीजन के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होंगे उन सबकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर वाइज केवी हो गया। ठीक है, तो ये देहरादून रीजनल ऑफिस के अंदर में जितने भी केवीज हैं वो सभी आ गए। आप देख सकते हैं अल्मोड़ा जो है सिविल सेक्टर का है, ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देहरादून IDPP सिविल सेक्टर का है, यहाँ पे देख सकते हैं जोशीमठ IDPP सिविल सेक्टर का है।
उसी तरह से आप अगर सेकंड पेज पे जाते हैं यहाँ पर, तो सेकंड पेज पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देहरादून IMA डिफेंस की ज़मीन पर है, देहरादून वीरपुर डिफेंस की ज़मीन पर है, हल्द्वानी कैंट जो है डिफेंस की ज़मीन पर है। उसके नीचे अगर आप देखते हैं यहाँ पर मुक्तेश्वर जो है IHL की ज़मीन पर बना हुआ है। उसी तरह से देहरादून ONGC प्रोजेक्ट की ज़मीन पर बना हुआ है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो सिविल आपको दिख रहा होगा, डिफेंस सेक्टर दिख रहा होगा, इसमें कैटेगरी 1 से 5 तक होते हैं। यानी कि इसमें जो है जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले होते हैं वो सभी कैटेगरी 1 में आते हैं। इसी तरह से जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं वो कैटेगरी 5 में आते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है जो चेंज होता है, ये होता है यहाँ पर। सारे चेंजेस जो यहाँ पे होते हैं कि अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल IHL के सेक्टर में है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के सेक्टर में है या प्रोजेक्ट के सेक्टर में, तो यहाँ पे टोटल जो है 6 कैटेगरीज हो जाती हैं, जिस कारण की सभी कैटेगरीज का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट और IHL एक्चुअल में सेक्टर कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो भी हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कि IIT हो गया, अगर इस टाइप का कोई है और उसकी ज़मीन पर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना है तो वो उसके सेक्टर में आता है, और उसके लिए जो है कैटेगरी 1 वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व होता है, और बाकी कैटेगरी 2 से लेकर के 6 तक जो है ये सिविल और डिफेंस सेक्टर वालों का कैटेगरी वहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, प्रोजेक्ट में जैसे देहरादून में एक ONGC है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में प्रोजेक्ट चलता है, तो ये जो है इसमें भी कैटेगरी 1 जो है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व होता है, और कैटेगरी 2 से लेकर के आगे तक वैसे ही कंटिन्यू रहता है। ठीक है, एक और बात बहुत सारे पेरेंट्स को शायद नहीं पता है, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि यहाँ पर देखिए सिविल लिखा हुआ है और डिफेंस लिखा हुआ है, कि सिविल के जो ज़मीन पे बना हुआ है वो सिविल सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिफेंस वाले या जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो भी हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर सिविल के सेक्टर है या डिफेंस का सेक्टर है तब भी जो है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। एक और बात कि अगर डिफेंस सेक्टर के केवी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिविल पर्सन के बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी केवी में सभी के एडमिशन के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, बस आपने अपने सही कोटा और सही कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। चाहे वो किसी भी सेक्टर का केवी हो, सब में जो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस सेक्टर वाइज जो है कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले ये आपने चेक करना है कि जिस केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर का है। ओके दोस्तों, तो ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको दिखाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही आपने भी अपने नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्कूल का चेक करना है, या जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसका सेक्टर चेक करना है कि वो कौन से सेक्टर में आता है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो सिविल और डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल होंगे उसमें कैटेगरी 1 से 5 तक होते हैं। ठीक है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 जो होता है सर्विस कैटेगरी होता है, और कैटेगरी 5 जो होता है वो होता है जनरल वालों के लिए, यानी कि जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे मजदूर वर्ग से हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे टीचर्स हो, कोई भी जो सरकारी जॉब में नहीं है, परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो सभी जो है कैटेगरी 5 में आएंगे सिविल और डिफेंस सेक्टर के केवी में। और वही यदि बात करें IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल की, तो इसमें टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। इसमें से जो पहला कैटेगरी होता है वो उसके लिए होता है जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल अगर IHL पे बना है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए कैटेगरी 1 रिजर्व होता है। अगर प्रोजेक्ट के ज़मीन पर अगर कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना है तो जो वहाँ का केंद्रीय विद्यालय स्कूल हुआ उसका कैटेगरी 1 जो होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और जो बाकी जो डिफेंस वाले होते हैं या जो आगे के जो कैटेगरीज होती हैं वो 2 से लेकर के 6 में शिफ्ट हो जाती हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि सिविल और डिफेंस सेक्टर के जो केवी होता है उसमें कैटेगरी 1 से 5 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि IHL और प्रोजेक्ट वाले में वो 1 से 5 वाले यहाँ पर 2 से 6 में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जिस केवी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर वो स्कूल कौन से सेक्टर में आता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है और वो जो है ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं आप, या जानकारी के अभाव में जो है वो उसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर देते हैं जिसके बारे में उनको पता होता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको बता सकूं कि सही कैटेगरी कौन सी होगी। सबसे पहले आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपने देखना है जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो कौन से सेक्टर में आता है। एक बार फिर से मैं आप सभी पेरेंट्स को रिपीट करना चाहूँगा कि जो सिविल और डिफेंस सेक्टर का केवी होगा उसमें टोटल 5 कैटेगरीज होंगी, और जो IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर का केवी होगा उसमें टोटल 6 कैटेगरीज होंगी।
इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी जो कास्ट कोटा वगैरह होते हैं ये सबके सेम रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बस कैटेगरीज में चेंजेस होते हैं सेक्टर वाइज। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि देखिए, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसी कैटेगरी और कोटा से आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उससे आपने बिल्कुल भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ये सभी के लिए लागू होता है, बाल वाटिका 1, 2, 3, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक सभी के लिए ये चीज़ लागू होती है। जिस कोटा और जिस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी कोटा और उसी कैटेगरी से आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। यदि आपने गलत कोटा और कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ भी जाता है, तो आपसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आपके पास नहीं होगा तो आपके बच्चे का दाखिला जो है निरस्त कर दिया जाएगा। आप कितना भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन जो है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जिस कोटा और जिस कैटेगरी से आप आते हैं, उसी कोटा और उसी कैटेगरी से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ताकि अगर आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाता है तो कम से कम आप अपने बच्चे का दाखिला तो करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे भी आप मुझे फॉलो करके आप टाइम पे अपडेट रख सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने नज़दीकी फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ CS टेक्निकल को शेयर करें, जिससे कि और सभी पेरेंट्स को भी जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।